हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। तो यहाँ पे जी माँ बेटे कर रहे हैं जंपिंग एक दूसरे के सिरों में, बालों में, सिरों में। तो ये क्या करते हैं ना बच्चे, ये तेल नहीं लगाते ढंग से आजकल के बच्चे। और पता रूसी हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, हाँ डैंड्रफ भी बोलते हैं ना, वो हो जाता है। क्योंकि ये बनते हैं हीरो, इनको बनना होता है हीरो। तो अभी हम सभी कर रहे थे, एक दूसरे के सिरों में तेल लगा रहे थे। फिर मेरे सिर में, मेरे बालों में भी लगा रहा था हनी तेल। तो मैंने पहले इसके बालों में लगाया, फिर हनी के बालों में, क्या इसका एक फ़ोटो ले ले मेरे साथ। मैं मजाक कर रही थी। तो फिर मैंने इसको बोला, मैं कि तू भी बैठ जा अब नीचे यहाँ के। तो ये देखिए, टपोरी वाली कटिंग कराया। बड़ा हो गया ना, खुद जाता है अकेला। लेकिन अभी इसको बोलना पड़ेगा ना, तो डरते भी हैं फिर। तो पता, बाहर अंदर जड़ों में तेल नहीं लगाते। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैंने कहा भाई, तुम्हारे ना खुश्क हो जाए, खुश्की हो जाएगी, बालों को ये झड़ने लग जाएंगे टाइमली, क्या फायदा उस चीज का, है ना। तो मैं ऐसे गिरा रही थी, मैं क्या आज तो बोलता मेरे बाल खराब कर दिए, मेरे बाल खराब कर दिए, ऐसे बोल रहा था। अरे मेरे बालों में करेगा हनी चंपिंग। तो अभी ये देखिए, हनी लगा रहा है मेरे बालों में तेल। बोलता, मैंने नहीं बोला इसको, ये खुद ही, मतलब इसको ना ये ऐसा शौक होता है इसको कि मम्मी के बालों में मैं तेल लगा दूं, या मैं जैसे मेरे सिर में दर्द होती है ना तो मालिश कर देता है। इसको शौक है, मतलब अपने अपनी मर्जी से करता है ये। शानू इतना इंटरेस्ट नहीं रखता। बोल रहा मम्मी शीशा छोड़ दो, मेरे को ढंग से करो। इतने जोर से हिला रहा था ना सिर मेरे को। मैंने बोला तू तेल लगा रहा है कि सिर सिर को, मतलब इतने जोर से हिलाया, दर्द हो गया सिर में। इतना चोटी भी कर देता है कभी कभी बालों में। तो यहाँ पे कर रहे हैं हम। सुबह ना भूख लगी थी सबको, उस दिन हम शादी में गए थे शाम को ना। जब शाम को शादी में जाते हैं ना तो सुबह भूख लग जाती है जल्दी, है ना। क्योंकि चावल ही होते हैं तो जल्दी खा लेते हैं खाना। तो यहाँ पे मैं ये पालक के पत्ते, लहसुन के पत्ते, हरी मिर्च, धनिया, सरसों के पत्ते, ये सारे मंगवाए। हनी के पापा से मंगवाए थे, मैं नहीं गई थी। तो अब हम शाम के चावल, कल मतलब सुबह के चावल थे, खराब तो होते नहीं आजकल। तो ये देखो, इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया धो के। तो मैंने ये रख दिया है और इसमें तेल डाल दिया है। ये चावल पता कब के थे? पिछली शाम के भी नहीं थे, सुबह के थे। मतलब आज जैसे सुबह है ना, जैसे मैं आज सुबह बना रही हूँ ना, तो ये कल सुबह के हैं। मतलब तो खराब तो होते नहीं आजकल। तो मैंने सोचा ये ऐसे क्यों फेंकने, इनको यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखो, धनिया जीरा सब कुछ डाल दिया इसमें। और इसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी मैंने, ऐसे ही कलर के लिए। और धनिया, और सॉरी, नमक और हल्दी भी डाल दी थी। और वो जो मैंने कट करा था ना सब कुछ हरा हरा, वो डाल दिया था। वो तो, ये तो आजकल वैसे भी बहुत कुछ भी हरा लेके आ जाओ अपने, सरसों के पत्ते, पालक के पत्ते, कितने हरी हरी सब्जियां होती है तो कितनी अच्छी होती है ना ये। और ये हल्दी मैंने रंग के लिए ऐसे, मतलब चाहे कलर आ जाए, हल्दी वैसी भी अच्छी होती है। ये मिर्च ना ऐसे ही पड़ गई थी बिना कटी इसमें। तो बस इसको मैं अच्छी तरह से, इसको ज़्यादा टाइम तो लगता है नहीं भूनने को, थोड़ा सा टाइम लगता है। हमारे चावल भी काम आ जाते हैं। और बढ़िया कर का अच्छा नाश्ता भी बन जाता है। हम सब ने, सबके लिए एक एक कटोरी हो गई थी आराम से। और बहुत ज़्यादा टेस्टी थे सच्ची में। ऐसा हर कुछ ऐसे बनाओ ना आप, मतलब जल्दी जल्दी में कुछ भी, वो अच्छा बनता है। ज़्यादा मतलब टाइम लगा के और बड़े ध्यान से तो वो उतना अच्छा नहीं बनता। ये देखो, मैं शानू को दे रही हूँ, बहुत अच्छे बने थे। तो फिर उसके बाद हम चले गए थे घास को। और आज हम ना जंगल की तरफ गए हैं, बहुत दिनों बाद गई थी मैं। तो हनी काट रहा था घास। हमारे घास ना बग्गड़ जैसा घास होता है। ये देखो, मैं आपको बता रही हूँ। मतलब काट लेता है ना, पर उतना, अभी बच्चा है ना, देखने को हो गया है बड़ा, भी बच्चा है वैसे। अभी पूड़ा बांधते हुए दिखाएगा आपको। ये देखो, वाह वाह जी वाह,
पेड़ों में से निकलता हुआ सूर्य कितना सुंदर लग रहा है। वाह। ये देखिए यहाँ पे बांध रहा है ये कूड़ा। और हम जो है, मैं इसको बोल रही थी कि तेरे को मैं मतलब कैमरे से ना कैमरा घुमा रही थी मैं, बड़ा अच्छा सीन आ रहा था घुमा घुमा के। बहुत सुंदर है हमारे जंगल की तरफ जो है ना जगह, वो बहुत ज्यादा सुंदर है। एक मिनट। तो अभी हम चल पड़े घर को और जंगल का व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, ये चीलें ना हरी रहती हैं हमेशा, चील बोलते हैं इनको हम। और अब मैं यहीं पे आया करूंगी रोज घास को। थोड़ा सा इस साइड देख लीजिए। वाह। आसमान को छूती हुई। वो चला गया हनी ऊपर। और ये है हमारा यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है। तो पता है अगर आप ये चीज़ें मिस कर दोगे ना, ये नहीं मिलेगी। खासकर कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे कहीं बाहर जाने को नहीं, घूमने को मिलता लोगों को। आप में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं होंगे जो नहीं बाहर जा पाते होंगे। तभी मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ स्किप मत किया करें। ये चीज़ें आपको फिल्मों में मिलेंगी या फिर हमारे यहाँ बहुत अच्छे घने सुंदर जंगल हैं। जंगल वैसे जंगल नहीं है कि यहाँ डर लगे। सारे गांव के लोग इसी साइड घास को आए होते हैं। और इतनी प्यारी जो सीनरी है ना, मैं क्या बताऊँ। पेड़ों के ऊपर नीला आसमान ऐसे दिखता है ना, मैं मेरे पास वर्ड नहीं है उस चीज़ को, मतलब वो कभी कर सकते हैं उसका वर्णन, उस सुंदरता का वर्णन। तो देखो ये स्कूल जो कितना सुंदर इन मतलब पेड़ों के बीच में। वाह क्या बताऊं मैं। प्लीज स्किप मत किया करो, देख लिया करो। तो ये है जंगल का व्यू। अभी मैंने दुपट्टा वगैरह सब कुछ, रस्सी हाथ में लेके रखी। मैं घास और हमारा प्यारा सा जंगल, ये वाला टाइटल ठीक रहेगा ना। उफ, बहुत दिन हो गए थे इस साइड भी ना आए। आज ठंड उतनी नहीं है जितनी होती थी ना, उतनी ठंड नहीं है आज, काफी कम है। तो ये हम दूसरे गांव गए थे, वहां से ये क्लिप मैंने शूट करी। और देखो यहाँ के हम देख रहे थे कि हमारी ज़मीन से कहीं ज़्यादा अच्छी है यहाँ की ज़मीन। हमारी बहुत सख्त ज़मीन है, उसमें ना कुछ भी नहीं, मतलब बहुत टाइम लगता है ग्रोथ होने में कोई भी चीज़। और ये कुछ अलग जैसी मिट्टी है। और पता ज़्यादा फर्क नहीं है हमारे गाँव इस गाँव में। 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का फासला है, लेकिन यहाँ की मिट्टी कुछ और है। हमारे गाँव जो खेत हैं उनकी मिट्टी कुछ और है। तो यहाँ से ये व्यू बहुत सुंदर आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखाती चलूँ। सामने दाड़ला घाट दिख रहा है, मुलुखर का कटफोड़ का टिब्बा दिख रहा है। और ये सीढ़ी नुमा खेत, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग बहुत पसंद करते हो ना पहाड़ देखना, तो मैं हमेशा मतलब दिखाती रहती हूँ। पता नहीं आप देख पाते हो या आगे आगे करके देखते हो, मुझे नहीं पता। और थोड़ी सी झलक आज मैं आपको सिया की भी दिखा दूं, बाकी ढंग से दिखाऊंगी कल तक। पता है सिया बहुत ज़्यादा ठंड करती है, इसको पहली सर्दी है ना, तो ऐसे बाल खड़े ही रखती है। और पानी यहाँ से पीती है, ठंडा पानी है हमारे। हम धूप में ना बाल्टी रख देते हैं गर्म होने, तो तब तो फिर भी पी लेती है।
तो मैं दिखाऊंगी इसको कल तक अच्छी तरह से। और रोज खुल जाती है, रोज खुल जाती है, मतलब मुर्ग खोल देती है, इतनी शरारती हो गई है। हाँ जी, तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 बज गए और मैं सब्जी बना रही हूँ। सब्जी शेयर नहीं करूँगी आप लोगों के साथ, बस बातें करूँगी थोड़ी सी। वो कल काफ़ी लोगों ने पूछा था ना कि मेरे सिर में अभी भी दर्द है, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं बीपी हाई है कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है। तो थायराइड भी बोला था कई लोगों ने चेक कराने को, देखूंगी फिर से टेस्ट कराना पड़ेगा, कल परसों से जाती हूँ। तो काफ़ी लोगों ने बोला था, शानू का बर्थडे था ना परसों हाँ 28 को, कि दीदी खाना खिलाते हुए की क्लिप भी बताना जब आपने खाना खिलाया। तो मैंने उस दिन खाना खिलाया नहीं किसी को, पूछो क्यों? क्योंकि उस दिन पता क्या था, 28, हाँ 28 ना, उस दिन ना वो था हमारे गांव में ना, यहाँ साथ में रिटायरमेंट थी, तो मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं 2 दिन ऑलरेडी शादियां खा के आई थी, तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मैं ज़्यादा नहीं खा सकती तली हुई चीज़ें, ये धाम की सब्जियां ज़्यादा नहीं, मतलब मुझे पचती नहीं। तो उस दिन रिटायरमेंट तो सारे लोग खा के आए थे, आशू रवीना सभी लोग ना वहाँ पे धाम खा के आए थे, रिटायरमेंट में, रिटायरमेंट थी किसी की। तो इसलिए मैंने खाना नहीं किसी को भी नहीं, मतलब वो खिलाना क्या था, बनाना क्या था, सब भी खा के आए थे, बच्चे भी, उनके पापा सभी, मैं नहीं गई थी। फिर सुबह से बच्चा था कुछ, बस हमने मिठाई लाई थी, वही बांटी सारे यहाँ पे अपने परिवार में, और थोड़ा बहुत वो था केक। बाकी सुबह जो था वो हलवा बनाया था सुबह के टाइम में माँ को चढ़ाने के लिए। तो अभी जब शानी का बर्थडे आ रहा है, काफी लोगों ने बोला था कि दीदी अपने देसी तरीके से बताइए, तो ये पता है बच्चों की जिद होती है, ये काफी काफी सालों से बोलते थे कि मम्मी केक नहीं खाया हमने, आप केक नहीं मंगवाते, तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं मंगवा देती हूँ इस बार, है ना। बाकी इस तरह से हम नहीं, मतलब ये करते, हाँ नाच गाना तो होता है, पर ये केक वगैरह या कटिंग ऐसा कैंडल ऐसा कुछ नहीं करते। तो मैं ये करूँगी। हनी का जो बर्थडे वो बस हमारे सिंपल सा क्या होता है कि हलवा बनाते हैं, ये पंडित जी आते हैं, वो थोड़ा सा वो मंत्र पढ़ते हैं और वो बस ब्लेसिंग वो करते हैं, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो वो मैं आपके लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और मैं यहाँ पे अरबी बना रही हूँ, अरबी की सब्जी, लहसुन और मिर्चें कूट रही हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारे कमेंट किए थे लोगों ने, बहुत सारे। शानू, ओ शानू, एक मिनट। तो आप सब लोगों ने, आप सब लोगों की एक रिक्वेस्ट थी कि शानू से थैंक यू बुलवाना। काजल ने बोला था कि मुझे दी बुलवा देना, किसी और ने बोला था कि मासी बुलवा देना। तो वैसा तो पता है वो थैंक यू ज़रूर बोल देगा। शानू इधर आ जा। तो ये लीजिए शानू आ गया है। और शानू सबको बोल दो कि आप जिसने जिन्होंने भी मुझे इतनी सारी दुआएं दी, उन सबको थैंक यू बोल दो अपने हिसाब से। हेलो गाइस, जो भी बोलना। हेलो गाइस, जिन्होंने भी मुझे इतनी सारी दुआएं दी और मेरे को बर्थडे विश किया, तो उनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। चाहता नहीं, बोल दे थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। माता रानी आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। माता रानी आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। पूरा मुंह दिखा दे यार, तेरे को कितना प्यार करते हैं लोग, पूरा मुंह तो दिखा दे। है ना क्यूटी सा, क्यूटी सा गुगलू। मेरे उसके पेपर है कल से, पक्के पेपर। पक्के नहीं है, और कैसे हैं? पता नहीं, कैसे हैं? पता नहीं। ला, वो तो ऐसे ही, पता नहीं वो होने जो, अब तो बच्चों को पढ़ाई के नाम पे ना सब कुछ ही भूल गया। तो बोल दिया आप लोगों को शानू ने थैंक यू। और आप के किसी के भी जन्मदिन थे उस दिन, उनको भी बहुत सारी दुआएं, माता रानी खुशियाँ दे। और वैसे भी सभी लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दे। बहुत अच्छे कमेंट आप लोगों ने किए थे, बहुत अच्छे, बहुत खुशी हुई मुझे पढ़ के। तो बस इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया था, तो मैं खाने की क्लिप नहीं बता सकती आपको, मैंने खाना खिलाया ही नहीं तो क्लिप कहाँ से होगी। ठीक है, ये वजह थी उस दिन। और शाम को ही हमने मतलब दिन को ही मंगाया केक, और दिन को ही बना प्लान, नहीं तो चलो सुबह वो कर देते, खिला देते, तो उस टाइम था नहीं सुबह की ऐसा करना। हमारे वैसे खाना नहीं खिलाते, झूठ नहीं बोलना, बस अपने घर में अपने परिवार में। आशु को तो मैं बुला के करती हूँ, क्योंकि वो बेचारी शुरू से आ रही है मेरी वीडियो में, जब कोई भी नहीं आता था उस टाइम से आ रही है वो। और तो मुझे मतलब अच्छा लगता था, खुशी होती थी कि चलो कोई तो है मेरे साथ, कोई तो आता है।
तो बस चलो मैं यहीं पे अब वीडियो को ऐड कर रही हूँ और मैं बना लेती हूँ सब्जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आग दिखा देती हूँ मैं, ये देखो आग चली है। मैं यहाँ पे सब्जी बनाऊँगी और चाय दे गया है हनी, सिर में दर्द थी ना, तो ठीक है। और कोई क्वेश्चन होंगे तो पूछ लेना मुझसे। वैसे मुझे याद भी रहती, इस सिर दर्द की वजह से ना मुझे ध्यान नहीं रहता, मुझे सच्ची में याद नहीं रहती। नाराज मत होया करिए कि आपने ये नहीं बोला, आपने विश नहीं किया मुझे। और कल मेरा सिर ना बहुत ज़ोर से बजा दीवार में, बहुत ज़्यादा ज़ोर से। और उसकी पता नहीं उसकी वजह से भी, क्योंकि इस बहुत बार बज चुका है, बहुत बार लग चुकी मेरे सिर में, तो बहुत दर्द होती है। तो एक्सरा करवाना पड़ेगा या टेस्ट क्या हुआ होगा। तो ठीक है, आपने बोला मैं नहीं बैठती अपनी बीमारी का वो लेके कि मेरे को ये हुआ 5-7 मिनट उस पर खो दिए, नहीं। अब जो है वो तो है ना। रोज का क्या रोना, कभी कभी हो जाता है, मेरे को कभी नहीं होता था, ये अभी होने लगा। यूट्यूब पे आने के बाद ही होने लगा। और सीटी अभी भी आ रही है, फिर से आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है, जय माता दी, है ना, खुश रहिएगा।